तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ 25% ऑफ C2H5OH मतलब इथेनॉल सोल्यूशन। तो हमें फाइंड करना है मोलालिटी। तो हम पहले देख लेते हैं मोलालिटी का मतलब क्या होता है। तो मोलालिटी इक्वल्स मोल्स ऑफ सल्यूट divided by mass of solvent in kgs। मोलालिटी का मतलब ये है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, ये हमें मोलालिटी बताएगा। तो पहले हमें इसको फाइंड करने के लिए सल्यूट के मोल्स जानने होंगे। तो हमें परसेंटेज दिया है C2H5OH का, तो हम पूरे इस सॉल्यूशन का मास 100 kg कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन बी। तो 100 ग्राम्स होता है, तो 25% C2H5OH मतलब वो 25 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ C2H5OH इक्वल्स 25 ग्राम्स। तो फिर पानी का मास हो जाएगा 75, माइनस करते हैं 100 से 25 निकाले तो 75 बचता है। मास ऑफ H2O मतलब पानी होता है 75 ग्राम्स। तो हमें मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब इसके C2H5OH के मोल्स निकालने हैं। तो हमें इसका पहले मोलार मास निकालना पड़ेगा। तो मोलार मास ऑफ C2H5OH इक्वल्स सी के कार्बन के कितने एटम्स है 2 इंटू उसका एटॉमिक मास 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 ओ का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास प्लस 1। तो ये होता है 24 प्लस 5 प्लस 17। तो ये हम ऐड करते हैं तो आता है 46 ग्राम्स। तो हमें पता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। मतलब 25 जो हमें गिवन मास है डिवाइडेड बाय 46 मोलार मास। तो हमें इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर आता है 0.543 मोल्स। तो इसी तरह हम पानी का भी मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स, तो पहले हमें पानी का मोलार मास निकालना होगा। तो मोलार मास पहले निकाल लेते हैं। मोलार मास ऑफ H2O इक्वल्स H कितने हैं 2 इंटू 1 प्लस 16 मतलब एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, तो 18 ग्राम्स होता है। तो 18 ग्राम से हमारा मोलार मास आ गया है। तो हम मोल्स निकालते हैं। गिवन मास, हमारा गिवन मास है 75 डिवाइडेड बाय मोलार मास जो कि 18 है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें लगभग 4.16 मोल्स आता है, 166 मोल्स आता है। तो हम अब मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलालिटी इक्वल्स, हमें पता है मोलालिटी का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा है मोल्स ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन हमें यहाँ पर ग्राम्स में दिया हुआ है H2O का मास। तो हम इस 1000 से तो हम लिख लेते हैं 0.543 डिवाइडेड बाय 75 अपॉन 1000। तो ये 1000 को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये ऐसे लिख दिखेगा
डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें लगभग 7.24 एम, एम मतलब मोलालिटी। तो हमें मोलालिटी कितना आया है, मोलालिटी इक्वल्स 7.24 एम। तो ये हमारा मोलालिटी हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है किसका निकालना है, तो दोनों का निकालना पड़ेगा, वाटर का भी और C2H5OH का भी। तो हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इक्वल्स Na मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट, मतलब इसका डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, Na प्लस Nb मोल्स ऑफ पानी का। तो हमने यहाँ पर मोल्स निकाल लिया है H2O का भी और C2H5OH का भी निकाल लिया है हमने मोल्स। तो हम यहाँ पर सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.543 प्लस वाटर के मोल्स कितने आए हैं 4.166। तो हम इसको ऐड करके डिवाइड करते हैं तो हमको लगभग 0.115 आता है। मोल फ्रैक्शन है ये, मोल फ्रैक्शन XA, ये मोल फ्रैक्शन C2H5OH का है। तो हमें दोनों का निकालना है। तो हमें पता है कि जब हम दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो हमें 1 आता है। तो हम इसी तरह XB मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 माइनस XA कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस 0.115। तो ये लगभग 0.885 तक आ जाता है। देयरफॉर हमने मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी दोनों फाइंड कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।